हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की एकादशी मोहिनी एकादशी है। ऐसी मान्यता कि आज के दिन पूजा करने और व्रत कथा सुनने से हजारों गायों को दान करने जितना पुण्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो कल से आपको पता होगा दोस्तों, दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर काफी चर्चा में रहा और इस ऑपरेशन की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आज 8 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी पाकिस्तान से निपटने के लिए। वहीं इस ऑपरेशन के बाद देश भर में सरकार ने अलर्ट भी जारी किया। 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई और 18 हवाई अड्डों पर परिचालन भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मतलब देश के 18 एयरपोर्ट्स पर अभी ऑपरेशन बंद है। फ्लाइट का आना जाना बंद कर रखा है। शुरुआत में 11 एयरपोर्ट को बंद किया था, फिर सुरक्षा कारणों को देखते हुए 18 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। देश भर के कई राज्यों में कई शहरों में हवाई सेवाएं स्थगित की गई। इंडिगो और अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब अमृतसर में भी अलर्ट जारी हुआ। 10 मई तक यहाँ का एयरपोर्ट भी बंद रहेगा और इस ऑपरेशन पर इंडियन आर्मी का कहना है कि भारत पर आगे भी हो सकते थे हमले, तो इसीलिए इसे निपटाना बेहद जरूरी था। और दोस्तों, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारधाम यात्रा की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया। केदारनाथ मार्ग में ITBP के जवान तैनात किए गए। पुलिस व पैरामिलिट्री जवान भी मुस्तैद रहेंगे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से देश भर में लोगों ने खुशियां मनाई, तो वहीं पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई। न सिर्फ भारत ने बड़े फैसले लिए, बल्कि इस ऑपरेशन का असर दुनिया भर के कई देशों में देखने को मिला। देखिए, इस ऑपरेशन के बाद चीन, कोरिया व मलेशिया ने भी पाकिस्तान के लिए उड़ानें रोक दी। US यानी अमेरिका समेत कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने भी अपने लोगों से कहा, डू नॉट ट्रेवल, यानी भारत पाकिस्तान सीमा से दूर रहें, फिलहाल इन देशों की यात्रा न करें। और इतना ही नहीं, देखिए आप, आतंक के खिलाफ भारत की इस कार्रवाई को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिला। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कई देशों के NSA से बातचीत भी की। और पाकिस्तान से तनाव के बीच बीते दिन देश भर में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल भी हुआ। रात में हुई इस मॉक ड्रिल की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देश के 244 शहरों में 12 से 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। मॉक ड्रिल में लोगों को हमले से बचने के तरीके सिखाए गए। युद्ध के हालातों से निपटने की तैयारी भी हो रही है। और इधर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। कहीं टेबल के नीचे छिपे तो कहीं एक दूसरे के कंधों पर उठाते दिखे स्कूली बच्चे। स्कूली बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी गई। मतलब राजस्थान में भी ब्लैकआउट हुआ। घरों दुकानों की लाइटें बंद रही। जयपुर में फ्लाइट्स और ट्रेनें भी रोकी गई। यूपी में भी ब्लैकआउट और युद्ध का सायरन बजा। लखनऊ में केमिकल अटैक से आग लगी। मेट्रो 15 मिनट के लिए रोकी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखी इस मॉक ड्रिल को। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनावी माहौल और जंगी हालातों पर दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के मुकाबले अब भारत 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर जंग हुई तो सिर्फ 7 दिन तक ही टिक पाएगा पाकिस्तान भारत के सामने, क्योंकि जवानों से लेकर हथियारों तक पाकिस्तान के मुकाबले अब भारत कई ज्यादा ताकतवर है। तो ये कुछ माहौल चल रहा अभी भारत पाकिस्तान तनाव का। आगे मैं आपको कुछ और अपडेट बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन लेने वालों को HDFC बैंक ने बड़ी राहत दी है और HDFC बैंक ने अपने लोन के इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक की तरफ से 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। यानी अब लोगों को HDFC बैंक से लोन लेने के दौरान 0.15% सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलेगा। और इस कटौती के बाद अब बैंक की अलग अलग MCLR रेट्स क्या होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। मेटा कंपनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निवेश फर्जीवाड़े पर सख्त लगाम लगाई। 23,000 फेसबुक पेज और अकाउंट्स को बंद कर दिया। जिन अकाउंट के जरिए निवेश के बारे में, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में जानकारी देकर यूजर्स को ठगने की कोशिश की जा रही थी, तो मेटा ने ऐसे 23,000 से ज्यादा पेज वगैरह को बैन कर दिया और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की है, जिससे कि लोग ऑनलाइन निवेश के घोटालों से बच सके, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में 500 जगहों पर फहराए जाएंगे नए तिरंगे और इस अभियान के लिए विभाग 27 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वही खबर है, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले की जांच में NIA ने अब जनता से भी मांगी मदद। फोटो वीडियो साझा करने की अपील की। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक सार्वजनिक अपील जारी करते हुए देश के नागरिकों, पर्यटकों और जम्मू के स्थानीय निवासियों से आतंकियों के खिलाफ चल रही इस जांच में मदद मांगी है। अगर आपके पास भी इस पहलगाम घटना से जुड़े कोई फोटो वीडियो है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके NIA को अपने वो फोटो वीडियो सेंड कर सकते हैं। और खेल जगत से बड़ी खबर देखिए। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। टीम इंडिया को भंवर में छोड़कर चले गए हिटमैन। रोहित शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें थी पहले, लेकिन अब तो आखिरकार रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये स्टोरी भी शेयर की। चलिए बड़ी खबर आ रही है। CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ की गोल्ड लूट
लूट हुई। गन पॉइंट पर बदमाशों ने बैंक के लॉकर खुलवाए और 15 लाख कैश भी लेकर भाग गए, फायरिंग भी की। बिहार के समस्तीपुर में यह मामला सामने आया। बीते दिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास पड़े 5 करोड़ के सोने की लूट हुई है। सोने, गहने और केस वगैरह लेकर फरार हो गए ये लुटेरे। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसमें प्रधानमंत्री ने भारत के स्पेस सेक्टर का लक्ष्य बताते हुए कहा कि 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा। वो बोले चंद्रयान 2 मिशन कामयाब रहा, जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। आंधी बारिश से गुजरात में 14 और बिहार में 5 लोगों की मौत हो गई। देश के 26 राज्यों में अभी भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। 4 राज्यों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देंगे। इनके घर पर आपको पता होगा 500 के जले नोटों के बंडल पाए गए थे। इस मामले में ये जांच में दोषी पाए गए। 9 मई को अब इनको जवाब देना होगा और इन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना होगा। चलिए खबर आ रही है। 9 मई से शुरू होगा दिल्ली मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो और फैक्ट्री इक्विपमेंट एक्सपो 2025 भी। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजित होगा, जो कि 9 से 12 मई तक चलेगा। वहीं खबर देखिए। तनावी माहौल के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, समर्थन और एकजुटता के लिए आभार भी जताया। विदेश मंत्री ने जापान, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से ये फोन पर बातचीत की और जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर किए एयर स्ट्राइक की जानकारी भी दी। वहीं केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए। देखिए कैबिनेट ने संशोधित शक्ति योजना को भी मंजूरी दे दी है। बिजली संयंत्रों को अब आसानी से कोयला आवंटन हो पाएगा। और वहीं केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में जम्मू समेत 5 IIT के विस्तार को भी मंजूरी दी। 4 साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश भर के छात्रों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य में स्थित 5 नए IIT की शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे में क्षमता विस्तार को मंजूरी दी है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि देश की 80% नदियां एंटीबायोटिक दवाओं से प्रदूषित हो रही है, जिससे 31 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक नई वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की लगभग 80% नदियों का पानी जो है उसका प्रदूषण बढ़ रहा है एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से। अध्ययन में पाया गया कि 8,500 टन एंटीबायोटिक दवाओं का कचरा नदियों में पहुंच रहा है और यही वजह है कि इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। और भारत के वैज्ञानिकों की एक बड़ी सफलता देखिए दोस्तों। भारत में सस्ते और सुपर कैपेसिटर बनाने का रास्ता साफ हुआ। शोधकर्ताओं ने विकसित की एक नई तकनीक। भारत ने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। नागालैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जिससे कि सुपर कैपेसिटर के लिए बेहद किफायती और प्रभावी सामग्री का निर्माण संभव हो पाया है। और इस नई तकनीक के बाद पारंपरिक बैटरियों की क्षमता पीछे छूट जाएगी। भारत में बैटरियां और सस्ती होगी। तो ये भी इंडिया की एक बड़ी सफलता है। चलिए खबर देखिए। भीम सेतु राष्ट्र को समर्पित हुआ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। ये लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर क्षेत्र में निर्मित डबल लेन भीम सेतु का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए और 25 हवाई मार्ग को बंद कर दिया है और विदेशी विमानों के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के एयर स्पेस पर भारत ने पहले से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद कुछ नए प्रतिबंध और लगाए गए हैं। आपको पता होगा बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जम्मू पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी। इस ऑपरेशन के तहत 24 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। जहां पर कसाब और हेडली जैसे आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी, उन ठिकानों को भी तबाह कर दिया। इन 9 आतंकी ठिकानों में जैश के 4, लश्कर के 3, हिजबुल के 2 ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह हुए हैं। ये पाकिस्तान पर की हुई एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जाम में फंसे पाकिस्तानियों के सामने ही धमाका हुआ और इसके वीडियोज भी शेयर किए पाकिस्तानियों ने खुद। और इस ऑपरेशन के बाद देखिए जम्मू पहलगाम हमले से पीड़ित परिवारों ने किस तरह से खुशी जताई। पहलगाम मृतक की एक पत्नी बोली कि बदला पूरा हुआ। पिता को खोने वाली बेटी ने भी शुक्रिया कहा। तो वहीं हरियाणा के लेफ्टिनेंट की मां भी बोली, मोदी ने बदला लिया। पिता ने कहा कि धर्म पूछकर कलमा पढ़वा रहा था, उसके बाद मारा था आतंकी ने। वैसे दोस्तों जब हमारी भारतीय सेना के जांबाज नौजवान आर्मी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तब देर रात 1:30 बजे पीएम मोदी भी लगातार इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बीती रात करीब 1:30 पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। दुनिया भर के कई देशों ने, जर्मनी, फ्रांस, यूके, रूस समेत कई देशों ने संयम बरतने की अपील भी की है। और इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा नुकसान हुआ एक आतंकी को। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर के परिवार में मातम सा छा गया, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक के मिसाइल हमलों में उसकी बहन, बहनोई, भांजा, भांजी समेत 14 लोग मारे गए। आतंकी मसूद अजहर ने दावा किया कि 10 तो उसके परिवार के सदस्य थे, 4 करीबी सहयोगी मारे गए। और इस घटना के बाद वो बोला कि काश मैं भी इसमें मर जाता।
देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिन्होंने भारत की बहन बेटियों का सिंदूर छीना उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा, क्योंकि कई आतंकियों के पूरे परिवार निपट गए भारत की इस कार्रवाई में। सीएम योगी बोले कि बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले अब नहीं बचेंगे। इस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी हुआ, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। तो वहीं इधर पंजाब में भी देखिए अटारी बॉर्डर के गाँव में लोग बोले हम सेना के साथ खड़े हैं, फसलों की कटाई भी पूरी हुई, कोई डर का माहौल नहीं है। और देखिए दोस्तों इस घटना के बाद दुनिया के सामने आया पाकिस्तान का दोहरा चरित्र भी। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तान के सेना अधिकारी, मतलब साफ साफ है कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को शरण देता है, उनका साथ देता है। पाकिस्तान ने तो कहा कि मॉक ड्रिल दिखाकर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति इस बार भी न भांप सका पाकिस्तान। खैर आपको पता होगा बीते दिन मॉक ड्रिल हुई, देश भर के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट भी रहा, पटना लखनऊ वगैरह में बिजली आपूर्ति भी बंद की गई। इस ऑपरेशन पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया, उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों की जान ली थी। और दोस्तों इस घटना के बाद पाकिस्तान का चाइना साथ दे रहा, तो भारत ने चाइना को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि संभल जाओ चीन, पाक एजेंडे के फेर में मत फंसो। भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रिय ग्लोबल टाइम्स न्यूज, हम आपको सलाह देते हैं कि इस तरह की भ्रामक सूचना को आगे बढ़ाने से पहले अपने तथ्यों को सत्यापित करें और अपने स्रोतों की पड़ताल करें, क्योंकि चाइना का ग्लोबल टाइम्स अखबार पाकिस्तान का साथ देने वाली कई फालतू की बातें लिख रहा है अपने समाचार पत्र में। बीते दिन से तो आपको पता होगा पाकिस्तान भी झूठे दावे कर रहा, झूठ फैला रहा कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए, कुछ फर्जी वीडियो भी शेयर कर रहा, क्योंकि असल में तो पाकिस्तान से होता जाता कुछ है नहीं। तो भारत के एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान और चाइना ने सोशल मीडिया पर भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। और इस घटना के बाद देखिए खबर आ रही कि भारत पाकिस्तान तनाव परमाणु टकराव में बदल सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर से गीदड़ भरी धमकी दी। तो वहीं उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम बदला लेंगे। वैसे भारत के इस कार्रवाई से बौखला गया पाकिस्तान। एलओसी पर भी रात भर गोलीबारी की, जिसमें 12 निर्दोषों की भी मौत हो गई, 57 घायल हो गए। भारत ने भी पाक आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं जम्मू पुलिस ने भी आम लोगों से अपील की, कहा कि सुरक्षा, तैनाती और ऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड या साझा न करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया। और इस ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने भी एक बड़ा फैसला लिया, 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया। 13 से 17 मई तक पीएम मोदी क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, कैंसिल हो चुका है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा भारत का 29वां राज्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातें होने लगी अखंड भारत की। टीवी 9 से बात करते हुए कुछ लोगों ने ये अपने व्यक्तिगत बयान दिए हालांकि, और भारत के लिए अच्छी बात है, दुनिया भर के कई देशों ने भारत का समर्थन दिया। देखिए इजराइल ने भी कहा कि आतंकियों को पता होना चाहिए कि बचने के लिए कोई जगह नहीं है। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा समर्थन दिया। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की 1070 किलोमीटर सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान के 4 जिलों पर सबसे बड़ा खतरा है, तो यहाँ प्रशासन ज्यादा सतर्क है। तो ये कुछ माहौल चल रहा अभी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए बड़ी खबर दोस्तों, इस तनावी माहौल के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे आज रात नई दिल्ली। और इंडिया यूके ट्रेड समझौते पर खबर आ रही कि 3 साल में दुगना हो जाएगा इंग्लैंड को गारमेंट का निर्यात। अभी एक दिन पहले जो एफटीए हुआ, यानी भारत और इंग्लैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उससे देश के टेक्सटाइल सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। और खबर है एसबीआई ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल भी शुरू की। वहीं जापान की सुमितोमो मित्सुई यस बैंक के 51% अधिग्रहण के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हुई। और एक श्रद्धांजलि, अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता फुटबॉलर लुइस गेल्वन का निधन हुआ। खबर है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान गुजरात के गिफ्ट सिटी में ओप कैंपस केंद्र भी खोलेगा। वही देखिए बड़ी खबर, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अभी फिलहाल घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगी रहेगी, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा एक वायरस के संक्रमण के चलते कई खच्चरों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। और खबर आ रही केदारनाथ के लिए इस महीने हेलीकॉप्टर सेवा के सभी स्लॉट फुल हुए। अब जून के लिए भी आज से बुकिंग शुरू हो चुकी है। और वैसे बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर तो ये है दोस्तों, अब आप बाबा केदार के लाइव दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम की महिमा भी लाइव प्रसारित की जाएगी। मंदिर प्रशासन द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ये लाइव प्रसारण किया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गटका ने मचाई धूम, महाराष्ट्र को मिला पहला पदक। रेलवे से खबर आ रही 100 मिनट की दूरी अब सिर्फ 37 मिनट में पूरी होगी। नमो भारत ने गाजियाबाद से गुरुग्राम तक का सफर आसान किया। और खबर है देश की राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल पर भी खर्च किए जाएंगे 3.25 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी नया भारत की शक्ति का प्रतीक बताया। खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में अब बिल्कुल भी ना खरीदें आप पानी की ये बोतलें, क्योंकि हिमाचल सरकार ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक से बनी आधा लीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले महीने 1 जून से ये बोतलें पूरी तरह से बैन हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में, है ना। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए, बेकाबू पिकअप खाई में गिरी, 4 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के राजसमंद में यह मामला सामने आया। गाड़ी हमेशा धीरे चलानी चाहिए, है ना। और खबर है भारत के विदेश मंत्री
डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी से भी फोन पर बातचीत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की इस ऑपरेशन की सफलता की जानकारी दी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बीते दिन आंधी तूफान भारी बारिश की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। देश के 26 राज्यों में आज भी तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। 4 राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के भी 22 जिलों में आज आंधी बरसात का अलर्ट है। तापमान में गिरावट आने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश का एक और सिस्टम एक्टिव हुआ। आज भी एमपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा कल तक। इधर हरियाणा में देखिए बारिश के साथ ओले गिरे। भिवानी में भी ओलावृष्टि हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बस्तर संभाग में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट है। सरगुजा में अंदर चलेगी, ओले भी गिरेंगे। कुछ जिलों में आज से गर्मी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी अमेठी, मथुरा और प्रयागराज में बारिश हुई। 39 जिलों में अभी भी अलर्ट है। फिर अगले 5 दिन में बढ़ेगा पारा। हालांकि झारखंड में अब आज से गर्मी सताएगी। 10 तारीख के बाद तो लू चलने की भी संभावना है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 8 मई, 9 मई और 10 मई को देश के अलग अलग राज्यों में बारिश, तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में भी आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अब अगले 72 घंटों में 8 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। प्रचंड लू चलने की आहट दिखाई दे रही है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम समाचार के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने के भाव 538 रुपए बढ़कर अभी 97,426 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुके हैं। बीते 3 दिन में लगभग 3,500 महंगा हुआ सोना, जबकि चांदी भी अभी 95,774 रुपए प्रति किलो चल रही है। मामूली 80 रुपए की गिरावट देखी गई चांदी में। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा देख सकते हैं आप। चलिए सोने चांदी के भाव के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का शेयर बाजार पर नहीं दिखा असर। बीते दिन भी भारतीय स्टॉक मार्केट में हरियाली रही। सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,747 पर बंद हुआ। निफ्टी भी चढ़ा, जबकि पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी शेयर बाजार भी टूट गया। कराची 100 इंडेक्स 6% तक गिरा। और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की वजह से चीनी कंपनियों के जो डिफेंस स्टॉक थे वो भी बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान चाइना की मदद लेगा तो इससे चाइना की डिफेंस कंपनियों के स्टॉक में बढ़ोतरी देखी गई। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। डाबर इंडिया का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% गिरा। पीएनबी बैंक का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 52% तक बढ़ा। और एमआरएफ कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 29% बढ़कर 512 करोड़ रुपए रहा। निवेशकों के लिए खबर है 3000 करोड़ का आईपीओ लाने जा रही सिंपल एनर्जी कंपनी भी। ये भी एक बंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, जिसकी खासियत ये है कि ये 95% व्हीकल पार्ट्स भारत में ही बनाती है। तो अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस आईपीओ के फंड का इस्तेमाल करेगी कंपनी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए यूपी बोर्ड के स्कूलों में भी अब जल्द ही ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। डीआईओएस से लेकर यूपी बोर्ड के अधिकारी भी रख सकेंगे नजर। जल्दी ये नया सिस्टम शुरू होगा। और खबर आ रही है अब हर गली में दौड़ेगी एम्बुलेंस, फ्री में मिलेगी इलाज की सुविधा भी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। यहाँ ऑटो रिक्शा ई एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू की गई है। वहीं उत्तराखंड के छोटे बच्चे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। अब बस्ते के भार में नहीं खोएगा बचपन, बल्कि क्लास 1 और 12वीं तक बैग का वजन कितना होगा, इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बस्ते में वजन अब प्रशासन की निर्धारित नियमों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग क्लास में बच्चे के बस्ते का वजन अधिकतम 3.5 किलो 4 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा। जबकि छोटी क्लास में 1ली, 2री, 3री, 4th, 5वीं तक के बच्चों के लिए वजन 1.5 से 2.5 किलो तक ही रखा जाएगा, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप से भी भर सकेंगे टैक्स। झारखंड रांची नगर निगम की तरफ से आरएमसी पेमेंट मित्र नाम से नई सेवा शुरू की गई है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिखकर मैसेज कर सकते हैं और अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। और झारखंड सरकार का एक और फैसला देखिए आप, अब आधार कार्ड के माध्यम से मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। डीबीटी ऑप्शन भी ऑन करना होगा, तभी इस योजना की धनराशि बैंक खाते में आ पाएगी। वहीं झारखंड शराब घोटाले की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है और अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। 21 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया गया। और देखिए पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को भी एक और बड़ी सौगात दी। आईआईटी भिलाई के शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को भी मंजूरी मिली। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की मेहनत रंग लाई। अब यूपी की हर सीएचसी में खुलेगा जन औषधि केंद्र। सूबे के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश की सभी 972 सीएचसी में जन औषधि केंद्र खोलने को बहुत बड़ा फैसला मान रहे हैं। और यूपी में एक और फैसला देखिए आप, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के बिना नहीं चला सकेंगे रेस्टोरेंट फूड कारोबार। 31 मई तक अभियान चलेगा और तब तक आपको भी अपना होटल रेस्टोरेंट वगैरह तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जालौन का यह मामला है। डॉक्टर, पत्नी, बेटा बेटी समेत परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जालौन में हाईवे पर कार ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि गैस कटर से काटकर
कर उन लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा कि कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकरा गई। अब जरा सोचिए इतनी ज्यादा बेकाबू कैसे हो गई। जाहिर सी बात है ओवर स्पीड में होगी कार। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो यार। बस एक ही मौका मिलता है, यहाँ कोई लाइफ ऑप्शन नहीं मिलते हैं। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। अब सरकारी अस्पतालों में नहीं होगी दवाओं की कमी। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वही देखिए बिहार के अब सभी अंचलों में शुरू होने जा रही नई व्यवस्था, दाखिल खारिज और परिमार्जन का आवेदन करने में अब आसानी होगी। रेट भी इसके फिक्स होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से राजस्व सेवाओं को सुलभ बनाने का निर्णय लिया है बिहार में। और अब जमीन के दस्तावेजों की जांच करना या दाखिल खारिज, भूमाफी जैसी सेवाओं के लिए लोग CSC पर भी आवेदन कर पाएंगे। और इन सभी सेवाओं के लिए क्या क्या शुल्क निर्धारित किए गए हैं, 10-20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का शुल्क होगा, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार में अब सड़कों पर दौड़ेगी हाईटेक बसें, हर सीट पर चार्जर मिलेगा, CCTV कैमरे होंगे, बसों में पुशबैक सीटें भी होगी। जल्दी बिहार राज्य को अत्याधुनिक 166 नई बसें मिलने जा रही हैं, जिनमें ये सभी सुविधाएं मौजूद होगी। और बिहार में जमीन से जुड़ी हर परेशानी का समाधान भी अब कॉल पर हो पाएगा। इसके लिए भी बिहार सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर भी आप देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी है। ये जून 2025 के पहले सप्ताह में सक्रिय हो जाएगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान राज्य के हर जिले में खुलेंगे मिलेट्स आउटलेट्स, यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने वाले आउटलेट। श्री अन्न उत्पादों के लिए 8 नए जिलों में उपहार भंडार खोलने को भी मंजूरी मिली। और होनहार विद्यार्थियों को भी मिलेगा राजस्थान में हवाई यात्रा का मौका। जय आबूराज सेवा संस्थान फाउंडेशन ने किया शिक्षा विभाग के साथ एक MOU साइन भी। वहीं राजस्थान के 3 जिलों में अगले आदेश तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। इंडियन आर्मी के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने अलर्ट जारी किया और कई एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक फ्लाइट्स भी बंद हैं। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों पर भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के आदेश जारी हुए। और मध्य प्रदेश में देखिए मूर्ति कला केंद्र के रूप में विकसित होगा MP उज्जैन। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि उज्जैन से उपलब्धता के आधार पर प्रदेश भर में मूर्तियों की सप्लाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश में RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी प्रवेश शुरू हो चुका है, 21 मई तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश छूट नहीं है अधिकार। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए फैसले में कहा कि जैविक सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव करना गलत है और एक महिला के लिए 180 दिन की एडॉप्शन लीव के आदेश भी दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई पर कहा कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है। ऐसे में मातृत्व अवकाश छूट नहीं बल्कि ये महिला का एक मौलिक अधिकार है। तो कोई भी कंपनी, सरकारी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश देने से मना नहीं कर सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी में एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रोड एक्सीडेंट में रोजाना 66 मौतें हो रही हैं। तो अब इसको लेकर प्लानिंग भी बनाई गई रोड एक्सीडेंट घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए। और खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में नगर निगम में 500 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली। 26 जून तक नालों की सफाई का भी अल्टीमेटम दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद की बैठक भी आज 8 मई को होगी। नए कॉलेजों और पाठ्यक्रमों को मिलेगी मंजूरी। वहीं झारखंड में भी देखिए 4 बजे सायरन बजा, उसके साथ ही मॉक ड्रिल शुरू हुई। और झारखंड से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि आयुष्मान में रजिस्टर्ड 200 अस्पतालों का 150 करोड़ रुपया बकाया है। आखिर कैसे होंगे आयुष्मान के तहत इलाज, सरकार इन अस्पतालों को पैसा नहीं दे रही है ऐसा। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए शिमला समेत कई शहरों में 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। सायरन बजाकर लोगों को हवाई हमले की ट्रेनिंग दी गई। हिमाचल में भी एक बड़ी बस दुर्घटना होते होते रह गई, बेकाबू होकर खाई में अटकी। नेशनल हाईवे 154 पर मेन पट्टा टूटा, 25 यात्रियों की जान बाल बाल बची। इधर उत्तराखंड में देखिए बांध और बड़े संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। चारधाम यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद ये बैठक की और कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी। इस ऑपरेशन के बाद पूरे उत्तराखंड राज्य में हाई अलर्ट जारी हुआ। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। छत्तीसगढ़ बोर्ड के भी 10वीं 12वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं। ये कुछ टॉपर्स के रिजल्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। और देखिए SSC ने परीक्षा को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की। कहा कि एक गलती से 7 साल तक बैन लग सकता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC का कहना है कि भर्ती परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर अब 7 साल तक प्रतिबंध लगाया जाएगा सीधा। आप कुछ भी गलती करते हो, जैसे प्रश्न पत्र की फोटो वीडियो लेना, परीक्षा सामग्री को बाहर ले जाना, तो ऐसी गलतियां कोई भी स्टूडेंट ना करे, है ना। वहीं CUET PG का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जल्द ही धरती हिला देने वाला ऐलान करूंगा। उनकी इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें लग रही कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा या प्रवासियों से जुड़ा कोई फैसला लेंगे अब ट्रंप। आखिर उन्होंने ये सस्पेंस रखा है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और मिथुन राशि वालों को अपना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है और कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। भारतीय सेना ने जो देश के लिए शौर्यपूर्ण काम करके दिखाया है, तो इंडियन आर्मी के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। भारतीय सेना जिंदाबाद। आप कुछ भी इंडियन आर्मी के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अच्छे जरूर लिखिएगा। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट
सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।